ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે અવિરત ગુરુદેવની વિચારનો લાભ લઈ રહ્યા છે. હાલ શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલી રહ્યો છે. આપણી સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં શ્રાદ્ધ પક્ષનું અનેરું મહત્વ છે. શ્રાદ્ધ પક્ષના 15 દિવસોમાં પિતૃમાંથી પૃથ્વીલોક તરફ આવે છે. આ સમય દરમિયાન વૈદિક મંત્રો દ્વારા તેમને આહાર કે પ્રિય વસ્તુઓ પહોંચાડવામાં આવે છે. તેમજ દાન ધર્મ કરી તેમને તૃપ્ત કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓને સદગતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. હવે આજના દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થના નવા અંકના આપણને દર્શન કરાવે. આભાર. હાલ મહામારીને કારણે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ PDF સ્વરૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે અને વોટ્સએપના માધ્યમથી તેનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે. જો આપને PDF ન મળી હોય તો અમારો ટેલિફોનિક સંપર્ક આપ સાધી શકો છો. બીજી એક મહત્વની જાહેરાત, અનંતનું વિતરણ હાલ ચાલે છે, તો દરેક સત્સંગ મંડળના 2 મુખ્ય સદસ્ય આવીને ઓફિસમાંથી પોતાના મંડળના અનંત લઈ જઈ શકે છે. તો હવે આજના દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. અખંડ મંગલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિ દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદસમ તત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વધી સાક્ષીભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુ ત્વમ નમામી. બોલીએ સદ્ગુરુ સાનેનાથ મહારાજ કી જય. મહામુનિ મચ્છેન્દ્રનાથ મહારાજ કી જય. ભગવાન શિવ ગોરક્ષનાથ મહારાજ की जय. यहीं हम सबके हृदय में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, परमेश्वर देवो भव के स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. एवं जो भी नाथ भक्त या धर्मप्रेमी भाई बहन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, सद्गुरु मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी भक्तजनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश. वर्तमान समय में पावनकारी दिन, शुभ दिन, दिव्य दिन और महापुण्यशाली दिनों के रूप में श्राद्ध पर्व चल रहा है. श्राद्ध पर्व को महालय के पर्व भी माना जाता है. श्राद्ध पर्व को महानिर्वाण के पर्व के रूप में भी देखा जाता है. हम हमारे जीवन में एक बार नहीं, अनेक बार, या मैं तो कहता हूं बार बार विविध रूप से श्राद्ध क्रिया करते हैं. लेकिन
श्राद्ध के महत्व के बारे में, श्राद्ध के विधान के संदर्भ के बारे में हमारी पूर्णतः समझ न होने के कारण हमने सिर्फ भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अमास के दिनों तक ही हमने श्राद्ध की व्याख्या को सीमित रखा है। और जहां हमारी समझ पूर्ण न हो और पूर्ण समझ के अभाव के कारण जब हम किसी महिमा को सीमित समय में बांध देते हैं, तो अब हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम उसके कारण काफी कुछ चूक रहे हैं और इसलिए काफी मान्यताएं, काफी गैर मान्यताएं, श्रद्धा या अंधश्रद्धाएं हमारे जीवन में श्राद्ध पर्व को लेके बरसों से बनी हुई है। और उसका एक ही कारण है कि जिसे हम ज्यादा न समझ पाए, जिसका अध्ययन हमारे जीवन में ज्यादा न हो, या किसी ने कही और सुनाई बातों को ही जब हम सत्य के रूप में स्वीकार करने लगे, तब हमारे जीवन में उस विषय के प्रति भ्रम और भय फैलता है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादातर समुदाय, ज्यादातर लोग श्राद्ध को अशुभ दिनों के रूप में मानते हैं, श्राद्ध पर्व को अशुभ पर्व के रूप में मानते हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, हमारे शास्त्रों ने जो भी कुछ सर्जन किया है, परमात्मा ने जो भी कुछ उत्पन्न किया है, वह सब यानी पूरी सृष्टि, पूरे शास्त्र, पूरी विद्याएं, यह कभी अशुभ नहीं हो सकती। परमात्मा ने उत्पन्न किया हुआ प्रत्येक तत्व हमेशा हमेशा के लिए स्वरूप और श्रेष्ठ ही होता है। सिर्फ हमारी मान्यताएं, हमारी अज्ञानता, हमारी भ्रामकता उसे शुभ और अशुभ ऐसे दोनों पक्षों में बांट देती है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि श्राद्ध पक्ष के दिन यह परम पवित्र दिन है। श्राद्ध पक्ष के दिन शुभ दिन है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में किए गए सभी प्रकार के कर्म सदकर्म है और श्राद्ध पक्ष में मिलने वाले प्रत्येक शुभ फल हमारे जीवन के दिव्य आशीर्वाद समान है। और उसका एक ही कारण है कि श्राद्ध पक्ष का सीधा और व्यक्तिगत संबंध हमारे साथ, हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। हम श्राद्ध क्यों करते हैं? तो हम सब जानते हैं कि जो पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें संस्कृति दी, यह हमारे पूर्वज जो आज शरीर रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ के किसी और जन्म में चले गए हैं, या शरीर छोड़ने के बाद उन्हें नया शरीर मिला है या नहीं मिला है, या फिर कोई पिंड के रूप में वो आज वायु स्वरूप विहर कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे पूर्वज जिन्हें हम श्राद्ध क्रिया के द्वारा
मंत्रों के माध्यम से, वस्तुओं के आधार से और हमारी श्रद्धा की भावना से हम उन्हें कुछ अर्पित कर देते हैं। यह अर्पित करने की क्रिया मन में रखा हुआ शुद्ध भाव और मंत्रों का माध्यम, जिसे कहा जाता है श्राद्ध। श्राद्ध में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति चाहिए। जो व्यक्ति मौजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व शरीर रूप में नहीं है, वह व्यक्ति के स्मरण चाहिए, मंत्रों का माध्यम चाहिए और शास्त्रोक्त वस्तुओं का आधार चाहिए। साथ साथ भौतिक रूप में किसी स्थान का सानिध्य चाहिए। ये पांच जहां जुड़ जाए, वहां समझ लीजिए कि आप जो भी क्रियाएं अपने शरीर से करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपनी वाचा से करते हैं, यह प्रत्येक विधि और विधान श्राद्ध ही माना गया है। यानी ये पांच आवश्यकताएं हैं। एक, कोई करने वाला हो, कोई व्यक्ति करने वाला हो, या जिसे करने का अधिकार हो, यानी एक व्यक्ति जो शरीर के रूप में वहां हयात हो, करने वाला कोई हो, ऐसा एक पात्र। दूसरा, जो हमारे साथ शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन जिसे हम स्मरण में बार बार याद करते हैं, जिसके लिए हमारे मन में स्मरण के रूप में आदर है, जिसके जीवन से हमने आदर्श प्राप्त किए हैं, ऐसी कोई विभूति, जिसे हम पूर्वज कहे, जिसे हम ऋषि कहे, जिसे हम देवता कहे, जिसे हम आचार्य कहे, यानी जिसने हमारे जीवन में संस्कार आरोपित किए हो, मगर वो शरीर के रूप में हमारे साथ न हो, जिसकी हम स्मृति रख सके, ऐसी कोई विभूति। मंत्रों का माध्यम, जहां शास्त्र ने वही मंत्रों को प्रमाणित किया है, ऐसे मंत्रों के माध्यम। साथ साथ वस्तुओं का आधार, किसी स्थान का महिमा जहां जुड़ता है, वहां ये पांच अंग जहां जुड़ जाते हैं, और ये पांच अंग के साथ जो क्रिया एक ही समय में की जाती है, उसे कहा जाता है श्राद्ध। हमारे मन के भाव भी जहां जुड़ जाते हैं, उसे कहा जाता है श्राद्ध। और श्राद्ध शब्द आया है श्रद्धा से, कि श्रद्धा से आप जो भी कुछ करें, वो होता है श्राद्ध। लेकिन श्रद्धा से आप कब कर सकते हैं? जहां यह पांच आवश्यकताओं का मिलन हो, यानी यहां ये पांच जहां जुड़ जाए और जहां हमारी श्रद्धा जुड़ जाए, उसके द्वारा जो भी क्रिया हो, वो होती है श्राद्ध। और श्राद्ध करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, वो होता है हमारा फल, जिसे हम कहते हैं शुभ फल। तो श्राद्ध की क्रिया हमारे पूर्वजों के लिए की जाती है। अब हम सोचेंगे कि पूर्वज कौन है? सिर्फ माता पिता, यही हमारे पूर्वज? लेकिन नहीं, हमारे पूर्वजों के रूप में मातरम पितरम च विप्र आचार्य, कि माता पिता, हमारे आचार्य, हमारे संबंधी, हमारे ऋषि, हमारे इष्ट देवता,
यह सभी हमारे पूर्वज है। पूर्वज का अर्थ होता है, पूर्वज यानी जो पूर्व में थे। हम आज में है, हम वर्तमान में हैं, लेकिन पूर्वज का अर्थ होता है हमारे ऊपर, हमारे पहले भी जो कोई थे। लेकिन जो हमारे कोई पहले जो थे वो कौन थे? तो हमारे पहले जो कोई थे वो हमारे पूर्वज थे, जिनके कारण आज हम वर्तमान में है। यानी आज हम वर्तमान में है, लेकिन हमारे जो कोई पूर्वज थे जिनके कारण आज हम है, जिनके कारण आज हमारा परिवार अस्तित्व में है, जिन्होंने हमें कुछ दिया है, जो प्रणाली को हम जी रहे हैं, ऐसे जो कोई देने वाले, ऐसे जो कोई जिनके द्वारा आज हम है, उन्हें कहा जाता है पूर्वज। तो पूर्वज में कौन हो सकता है? हमारे ऊपर कौन हो सकता है? किनके माध्यम से आज हम है? तो मातरम पितरम, कि माता और पिता, हमारे संबंधी, विप्र आचार्य मनवंतते, कि हमारे आचार्य, हमारे गुरु। तो गुरु कौन कौन हो सकता है? आचार्य, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता को तो हमने समझ लिया कि जिसने हमें जन्म दिया है वो मातरम पितरम, वो माता पिता है, जिनके द्वारा, जिनके कारण हमें ये देह मिला, ये माता पिता है। जिनसे हमारा लहू से संबंध है, जिनसे हमारा कौटुंबिक संबंध है, जिनका रक्त हमारी रगों रगों में बह रहा है, वो होते हैं माता पिता। हमारे जन्म के प्रमाण, हमारे जन्म के दोनों सत्य जो होते हैं माता पिता। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो आचार्य में कौन कौन? तो आचार्य का अर्थ होता है कि जो आपको विद्या दे, वो आचार्य। अब यहां देखिए, विद्या दो प्रकार की होती है। एक विद्या जिंदगी जीने की विद्या है, जिसे हम बोलते हैं पेट का ज्ञान, कि बड़े होंगे, पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे तो कुछ खाएंगे। तो एक होता है पेट का ज्ञान, जिंदगी जीने की विद्या। तो जो हमें जिंदगी जीने की विद्या जो दान दे, जो हमें जिंदगी जीने की विद्या सिखाए, या जो हमें दोनों पैरों पर स्वनिर्भर खड़ा कर दे, वो होता है गुरु, जिसे सिर्फ गुरु कहा जाता है। कि जिनकी विद्या को लेके हम हमारे पेट के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे पेट का बंदोबस्त कर सकते हैं। यह शरीर टिकाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। तो उसे कहा जाता है आचार्य, गुरु। और दूसरी विद्या होती है जीवन जीने की विद्या। एक जिंदगी जीने की विद्या, दूसरी होती है जीवन जीने की विद्या। और जीवन जीने की विद्या का अर्थ होता है मानव को महामानव बनाने वाली विद्या, महामानव को नारायण बनाने वाली विद्या, जीवन को सार्थक करने वाली विद्या, जो हमें प्रसाद के रूप में दे, दान के रूप में दे, दीक्षा के रूप में दे, भिक्षा के रूप में दे, वो होता है आध्यात्मिक गुरु, जिसे कहते हैं सद्गुरु। एक होता है गुरु और दूसरा होता है सद्गुरु।
कि सद्गुरु हमें जीवन जीने की विद्या सिखाते हैं, मानव देह को महामानव में सार्थक करने की विद्या सिखाते हैं, जिनके ज्ञान के द्वारा हम हमारे जीवन के काफी रहस्य को उजागर कर सकते हैं। ऐसे जो आचार्य है वो सद्गुरु है। यानी एक होता है गुरु जो हमें पेट की विद्या सिखाए, और एक होता है सद्गुरु जो हमें जीवन जीने की विद्या सिखाए। यानी ये दोनों आचार्य है। आचार्य और कौन हो सकता है? तो आचार्य वो है जिसने हमें संस्कृति दी है। तो संस्कृति हमें किसने दी? तो हमें संस्कृति दी गई है हमारे देवताओं ने, जिसे हम देवता कहते हैं, जिसे हम देव कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो वो भी आचार्य है कि जिन्होंने हमें सनातन संस्कृति दी है। और सनातन संस्कृति देने वाला कौन? तो सनातन संस्कृति देने वाला भगवान है, देवता है, देवगण है। आप पुराण पढ़िए तो हमारी संस्कृति चली कहां से आ रही है? देवताओं के द्वारा। हमारी सृष्टि उत्पन्न कहां से हुई है? देवताओं के संकल्पों से। आज हमारे जीवन में हमारे अंदर जो भी संस्कार जो विकसित हो रहे हैं, ये संस्कार हमने किनकी कथाओं से सीखे हैं? तो देवताओं की कथा से सीखे। तो हमें संस्कृति देने वाला कौन? हमें सनातन बनाने वाला कौन? हमें शाश्वत बनाने वाला कौन? तो संस्कृति आज की नहीं है। संस्कृति का मूल जब सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले से है। तो संस्कृति देने वाला जो होता है वो देव होता है। हमारी संस्कृति देवताई संस्कृति है। हमारी संस्कृति के सभी गुण दैविक गुण है। इसलिए भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़िए। ये 16वां अध्याय देवताओं के संस्कार और असुरों के संस्कार उसमें सिखाए गए कि 16 संस्कार ऐसे हैं जो देवों में है और 6 संस्कार ऐसे हैं जो असुरों में है। अब आप सोचिए, देवता बनने के लिए 16 संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। 16-17 संस्कार सद्गुण कि जिस व्यक्ति में, जिस मानव में यह संस्कार हो, जैसे अभयम, दानम, स्वतः शुद्धि, ऐसे जो संस्कार हो, ऐसे 16 संस्कार है। ऐसे 16 संस्कार जिसमें होते हैं, ऐसे 16 सद्गुण जिसमें होते हैं, उसमें से एक भी कम नहीं। पूरे 16, पूरे 17 जो भी होते हैं वो देव। यानी देवता बनने के लिए 100 मार्क पूरे चाहिए। पूरे के पूरे गुण शुद्ध चाहिए, पूरे के पूरे गुण दिव्य चाहिए। तो हमारी जो संस्कृति बनी है वो भागवत गीता में बताया हुआ अध्याय, देवताओं के संस्कार, सूर के संस्कार, असुरों के संस्कार, वो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सिखाती है कि दान करो, दान करो, अहिंसा का आचरण करो, स्वाद से मुक्त रहो, कोमल रहो, मृदु रहो, निर्भय रहो, आत्मज्ञान से शुद्ध रहो। ये सभी जो सिखाती है संस्कार, ये सभी संस्कारों, दिव्य संस्कारों वाली संस्कृति जो देवों ने हमें दी है, इसीलिए उसे कहा गया है देवताई संस्कृति के गुण। तो देवता हमें संस्कृति देते हैं, लेकिन 6 गुण ऐसे हैं जिसमें कहा गया है काम, क्रोध, दर्प, अज्ञानता। ऐसे 6 गुण ऐसे हैं जो हमें
6 ही गुण अगर हमारे जीवन में खराब हो तो हम राक्षस बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। जहां हमारे जीवन में काम हो, जहां हमारे जीवन में क्रोध हो, जहां हमारे जीवन में दर्प हो, ऐसे सभी संस्कार, जहां हम हिंसा कर देते हो, ऐसे सभी संस्कार, ऐसे 6 संस्कार हमें असुर बना देते हैं। यानी असुर बनने के लिए सिर्फ 6 खराब संस्कारों का होना जरूरी, और देवता बनने के लिए पूरे 16 से 20 संस्कार पूरे के पूरे सद्गुण होने जरूरी, शुद्ध होने जरूरी है। यानी ये जो संस्कार हमें मिले हैं ये हमारी संस्कृति के हैं। आप देखिए कि हमारी सनातन संस्कृति दान देने वाली संस्कृति है। दान दो, पुण्य मिलेगा। यानी पुण्य मिले उस भावार्थ से दान करवा देती है। सबसे बड़ा दान क्षमादान, क्षमा कर दो, पुण्य मिलेगा। यानी पुण्य मिले उस भाव में हमें क्षमा, हमारे जीवन में एक क्षमा का लक्षण, क्षमादान हमें वो सिखा देती है। अचल रहना, चलित न होना, अचलम, हमारे जीवन में हमें अचल रहना वो सिखा देती है। जीवन में किसी से न डरना, अभयम, कि किसी से मत डरिए, आत्मनिर्भर, मृत्यु का भय भी निकाल दीजिए, अभय हो जाइए और अभय होकर जीवन में कार्य कीजिए। अभय तभी आता है जब स्वतः शुद्धि हो जाती है। तो ये सब जो हमें सीखा, शौचम, ये शुद्ध विचारों से जीवन अपना जिए, विचार शुद्ध रखिए। तो ऐसे जो 16 संस्कार हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में मिले हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति ने सभी को माफ किया है, सभी का स्वीकार किया है, सभी का भला किया है। और हमने जब सबका भला किया, जब सबका स्वीकार किया, तभी तो हमारी भारत भूमि पे बाहर से आक्रांता आए हैं। हमारी भारत भूमि में विदेशों की जितनी भी प्रजा है वो हमारे भारत में आई है। वो कब आ सकी? हमने उन्हें स्वीकारा है, इसलिए आई। हमारे हिंदू धर्म ने सभी संस्कृतियों को स्वीकार लिया, वो बिन सांप्रदायिक बनी। जो आए उसका स्वीकार कर लेना। वो कब आ सके? हमने अपना बड़ा मन करके उनको स्वीकारा, इसलिए वो सब आ सके। अंग्रेज कब आ सके? पोर्टुगल कब आए? फ्रेंच कब आए? हमारे राजाओं ने स्वीकारा उन्हें। यानी स्वीकारने वाली संस्कृति। और जो स्वीकारा गया वो कुछ ज्यादा ही स्वीकारा गया, तो उसका परिणाम हमने गुलामी प्रथा के रूप में भोगा है। मगर वो बात 2 नंबर की है। हमारी संस्कृति देवों ने दी हुई संस्कृति है, और इसीलिए विश्व के जड़ और चेतन सभी पदार्थ में हमें भगवान दिखाई देते हैं। क्या तुलसी के क्यारे की पूजा करो तो विष्णु और लक्ष्मी की पूजा है। पीपल की पूजा करो तो विष्णु की पूजा, हमारे पूर्वजों की पूजा है। ऐसा आप देखिए, गाय की पूजा करो तो हजारों कोटि देवताओं का उसमें समावेश है। तो कण कण में भगवान का दर्शन करवाने वाली संस्कृति किसने दी? तो कण कण में भगवान का दर्शन करवाने वाली संस्कृति हमारी देवताओं ने दी है। और उसी का कारण आप देख सकते हैं, उसी का कारण देख सकते हैं आप कि गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा हमारी देवताई संस्कृति की एक पूजा है। कि जहां पंचमहाभूत की पूजा हुई, जहां पूरे गोवर्धन की पूजा की गई, जहां प्रकृति की पूजा की गई, गोवर्धन को देव स्वरूप में लाके कृष्ण ने पूजा करवाई। तो ये क्या हुआ? देवताई संस्कृति। कि जिस संस्कृति में पत्थर को भी भगवान के रूप में पूज लिया जाता है, पेड़ पौधों को भी भगवान के निवास के रूप में पूज लिया जाता है, पहाड़ों और नदियों को भी चैतन्य शक्ति के रूप में पूज दिया जाता है। जैसे जैसे हमारे मानस है वैसे वैसे भगवान की कल्पना की गई है। हमारे भावों को भी भगवान बना के पूजा जाता है। यानी प्रति क्षण में, प्रति कण में
जहां भगवान को देख के पूजा की जाती है, ऐसी अगर कोई संस्कृति है, आदर देने वाली संस्कृति, तो हमारी सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति। यानी आचार्य कौन? तो देवता, वो भी आचार्य है। आचार्य कौन? तो जिन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया, जीवन जीने के सूत्रों का जिन्होंने हमारे सामने रहस्य खोल दिया, या देवताओं की जो विचारधारा शब्दों के रूप में लिखी थी, उसका रहस्य जिसने हमें अपने आचरण में दिखाया, वो हमारे ऋषि, हमारे ऋषि मुनि, हमारे सन्यासी, ये आचार्य है। आप देखिए कि वेदों के जितने भी शब्द है ये अपौरुषेय है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों के शब्द ये परमात्मा की वाणी है। शब्दों के रूप में जब परमात्मा बोले, वो ध्वनि, वो अक्षर, वो श्लोक, वो वेद बने हैं। 4 प्रकार के वेद बन गए। तो परमात्मा बोले हैं, परमात्मा ने अपनी वाणी आकाशवाणी की, और उसमें से जो सूत्र निकले, जो श्लोक निकले, जो अक्षर निकले, उसे वेद कहा गया। अब आप सोचिए कि परमात्मा कुछ बोल दे, उन अक्षरों के रहस्य को कौन जान सकता है? हम कभी नहीं जान सकते। सामान्य मनुष्य की इतना ज्ञान ही नहीं, उसकी बुद्धि का इतना स्तर ही नहीं है। तो हमारी तो देह बुद्धि है, हम देह से रिलेटेड जो भी है उसमें ही हम देखते हैं, ये हमारी देह बुद्धि है। हमारे देह से जो संपर्क में है उसी के लिए हम सोच सकते हैं। हमारी नजरों के, हमारी जहां नजर पहुंचे उतनी ही हमारी कक्षा है, उससे बाहर का, उसके आगे का हम नहीं देख सकते। इसलिए जो जीव है, जो मनुष्य है, जो देह बुद्धि वाला है, वो देवताओं की वाणी को नहीं समझ सकता। तो देवताओं की वाणी को कौन समझे? जो देह से मुक्त है, जो विदेह में है, जिसका चिंतन ब्रह्मचर्य का चिंतन है, जिसकी चेतनाएं ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है, जो निरंतर एक ही भाव से ब्रह्म को अनुसंधान में रखता है, और वो अनुसंधान को रखने वाला होता है ऋषि। ऋषियों ने वेदों के शब्दों को समझा, पहले अपनी पात्रता बनाई, हजारों सालों तक तपश्चर्याएं की, अपने देह की माया से मुक्त हुए। उन्होंने वेदों के शब्दों को समझा, वेदों के सार को समझा, वेदों के सूत्र को समझा। प्रत्येक वेदों के सूत्र को एक गणित के रूप में अपने जीवन में उतारा, और इतना परिश्रम करने के बाद, इतना तपाचरण करने के बाद जो उनके जीवन में उतर के आया, वही सत्व, वही ज्ञान उन्होंने हम सभी को ग्रंथों के माध्यम से दिया, अपने प्रवचनों के माध्यम से दिया। धर्म की व्याख्या क्या है, यह उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें दिया। साथ साथ ज्ञान के साथ विज्ञान को भी साकार किया। यानी ऋषि वैज्ञानिक होता है। एक बात आप ध्यान रखिए, ऋषि कौन होता है? जो ज्ञान और विज्ञान का समन्वय हमारे जीवन में एक साथ कर दे। ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों का समन्वय हमारे जीवन में एक साथ जो करवा दे, और हमें ज्यादा से ज्यादा आधुनिक जो बना दे, वो होता है ऋषि। पहले के ऋषि आधुनिक थे, उनमें ज्ञान भी था, वस्तुओं का विज्ञान भी था। किस पदार्थ को किस पदार्थ के साथ जोड़ने से हम 100 साल जी सकते हैं, हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, हम जीव सृष्टि का भला कर सकते हैं, ऐसे तंत्र जिन्होंने बना दिए, ज्ञान और विज्ञान को एकरूप करते हुए
तंत्र बनाए गए और वही तंत्र से आज यंत्र बने। तो वो होते हैं ऋषि। ऋषियों की भूमिका, आज के विज्ञान की भूमिका जो है वही ऋषियों की भूमिका रही थी। इसलिए आप सोचिए कि आयुर्वेद किसने दिया? आयुर्वेद वेदों में दिखाया गया है। आयुर्वेद वो 5वां वेद है। तो वेदों की भाषा में आयुर्वेद दिया है, लेकिन आयुर्वेद को साकार किसने किया? वनस्पतियों के रूप में साकार किसने किया? जड़ी बूटियों के रूप में साकार किसने किया? तो हमारे ऋषि मुनियों ने किया। इसलिए जब वेदों आयुर्वेद की बात आती है तब चरक मुनि की बात आती है। जब शस्त्र की आयुर्वेद में जब शस्त्र की बात आती है तब सुश्रुत ऋषि की बात आती है वहां। तो ये उस समय के वैज्ञानिक थे। वेदों का अध्ययन करते हुए उन्होंने हमारे शरीर के लिए आयुर्वेद दिया। तो आयुर्वेद देने वाला कौन? ऋषि। जहां विज्ञान का संबंध नहीं हुआ। हमें रसायन शास्त्र देने वाला कौन? हमें इंद्र ने नहीं रसायन शास्त्र दिया, नहीं किसी देवता ने हमें रसायन शास्त्र दिया। रसायन शास्त्र देने वाला कौन? तो रसायन शास्त्र देने वाले हमारे ऋषि। हमें ज्योतिष शास्त्र देने वाला कौन? पहले के समय में देवता सिर्फ आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भव, शतायुष्य भव। लेकिन ये जो बोल देते थे वो कैसे बोलते थे, किस गणतरी के हिसाब से बोलते थे? वो पूरा शास्त्र विज्ञान के साथ समन्वय करके हमें किसने दिया? तो वो देने वाले हमारे ऋषि हैं। हमें शस्त्रों का शास्त्र किसने दिया? शस्त्र कैसे चलाना है, हमारे रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए शस्त्र हमें चलाने हैं, ये शस्त्र विद्या किसने दी? पहले देवता शस्त्र युद्ध करते थे, लेकिन देवताओं के पास से ये शस्त्र विद्या प्राप्त किसने की? और मानवों को मानव की भाषा में किसने समझाया? तो आप देखिए, ऋषि ने समझाया। ऋषि शस्त्र निपुण थे, शास्त्र निपुण थे, आयुर्वेद में निपुण थे, रसायन शास्त्र में वो निपुण थे। परमाणु शास्त्र हमें किसने दिए? पहले भी ऐसे शस्त्र बनते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र बना कि पूरे विश्व को नष्ट कर देता था। नारायण अस्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ। हमारे नवनाथ चरित्र में आप देखिए, वाताकर्षण मंत्र थे। नवनाथ चरित्र में जितने भी अस्त्र विद्याओं के द्वारा चलाए जाते थे, ये किसने दिए हमें? तो ये ऋषियों ने दिए। ऋषियों ने ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करते हुए पूरी जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए और स्वास्थ्य के लिए हमें शस्त्र दिए, हमें अणु शस्त्र दिए, हमें परमाणु शस्त्र दिए। यह कृषि शास्त्र किसने दिया कि जिसका हम योग्य रूप से उसका उपार्जन करके हम हमारे जीवन में अन्न प्राप्त कर सके, आहार प्राप्त कर सके, पानी प्राप्त कर सके, और हमारे शरीर को, हमारे शरीर के सभी कोषों को हम 100 साल तक टिका सके। ये कृषि शास्त्र किसने दिया? ये देवताओं की वाणी से लेते हुए वेदों के द्वारा हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। अब सोचिए, योग शास्त्र किसने दिया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये किसने दिया? देवों ने जो किया था, जो वेदों में लिखा था, उसका ही सार निकालते हुए इनमें से हमारे योगियों ने हमें दिया, हमारे ऋषियों ने हमें दिया। तो आप सोचिए कि इतने सब शास्त्र हमारे सामने रखे, इतनी सब ब्रह्म विद्या हमारे सामने रखी, तो ये सब ब्रह्म विद्या जिनके द्वारा आज हम जी रहे हैं, उनके संस्कार, ऐसे संस्कार जो देने वाले, वो होते हैं आचार्य। यानी आचार्य की व्याख्या सीमित नहीं है। आचार्य की व्याख्या व्यापक व्याख्या है, जिसमें गुरु भी आ जाए, जिसमें सदगुरु भी आ जाए, जिनमें ऋषि भी आ जाए, जिसमें देवता भी आ जाए, और मैं तो कहता हूं उसमें तो ग्रंथ भी आ जाए। हमारे गुरु ने बनाया हुआ ग्रंथ जो हमारे जीवन की ग्रंथि को बदल सकता है। हमें ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए? हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हमारे गुरु ने बनाए हुए पुस्तक हमें क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि पुस्तक भी गुरु होता है। उसके शब्दों से
हमारे मन के निराकरण हो जाते हैं। वो हमें ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए? हमारी लघुता ग्रंथि को बदलने के लिए हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसलिए नाम ही उसका हुआ है ग्रंथ। कि आप कुछ मत कीजिए, ग्रंथ पढ़िए न पढ़िए, अपने मंदिर में जो ग्रंथ लिखे हैं उसको खोल के दिन में एक बार उसके दर्शन कीजिए। ग्रंथों के दर्शन से भी हमारे जीवन की ग्रंथियां बदल सकती है, हमारे जीवन की लघुता ग्रंथि बदल सकती है, हमारी अज्ञानता मिट सकती है, हमें निराकरण मिल सकता है। इसलिए ग्रंथ ये भी आचार्य है। और इसलिए कहा गया है कि मातरो पितरो विप्र आचार्यो सब मनवंतते, कि इनको जो पूजता है सब पश्यति फलंतु अस्तु, सब पश्यति फलंतु तदस्तु प्रेत वंश गति है। कि जो माता पिता और गुरु को जो आदर नहीं देता, उसके जीवन में वो प्रेत राज योनि के वंश में वो जाता है, यह फल उसको प्राप्त हो जाता है। यानी हम प्रेत योनि में न जाए, हमारी गति आत्मगति के अलावा प्रेत गति की तरफ न जाए, हम भटकते हुए न बने, ऐसी अगर हमारे जीवन में कोई गति करनी है तो जरूरी है कि माता पिता और गुरु की सेवा हम करें। माता पिता और गुरु की सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन में शुभ फल मिलेगा। और शुभ फल का अर्थ होता है शांति मिलेगी। यह शांति किसी पेड़ पे नहीं उगती है। कोई ऐसा पेड़ देखा है इस जगत में? कोई ऐसी वस्तु है कि जो आपको सीधी सीधी शांति दे, प्रत्यक्ष रूप में शांति दे, पदार्थ के रूप में शांति दे? शांति पेड़ पे नहीं उगती। यानी ये शुभ कर्म करने से जीवन में शांति मिलती है, हमें जीवन में पुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि भी किसी जमीन से पैदा नहीं होती, हमें पुष्टि और शांति हमें प्राप्त हो जाती है। फिर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें आयुष्य प्राप्त होता है। आयुष्य कहां से मिलता है? देखिए, आयुष्य माँ बाप जन्म देते हैं, आयुष्य कोई हमें नहीं दे सकता। हमें मृत्यु हर कोई दे सकता है। जहां अपमान हुआ वहां मृत्यु हो। हर रोज हमारा अपमान, हर मिनट का मृत्यु है। हर रोज हमारे जीवन में जो निराशा हो वो हमारे विचारों का मृत्यु है। हमारा धर्म के विपरीत आचरण, यह हमारे जीवन का मृत्यु है। यानी मृत्यु हमें कहीं से भी मिल जाता है, आयुष्य नहीं मिलता। आयुष्य कितना है यह भी हमें नहीं पता। तो आयुष्य कौन देता है? माता पिता और गुरु के आशीर्वाद हमें आयुष्य देते हैं। और आयुष्य का अर्थ समझिए, आयुष्य यानी कितने साल जीना, ये आयुष्य नहीं है। जो ये उम्र लिखी है, ये उम्र तो हमारे शरीर की हो जाती है, यानी कितने साल जीना ये आयुष्य नहीं है। आयुष्य का अर्थ होता है जितना भी जियो, भले ही आप 25 साल जियो, भले ही आप 50 साल जियो, लेकिन जितना भी आप जियो, लोग आपको 100-100 साल तक याद रखे, ऐसा जीवन जियो। आपके जाने के बाद भी आप किसी के जीवन से मर नहीं सकते। 100-100 साल तक आपकी पीढ़ी आपको याद रखे, ऐसा वैभवी आप जीवन जियो, संस्कारी जीवन जियो, उसे कहते हैं आयुष्य। कि मरने के बाद भी आप जीवित हो। आप देखिए कर्ण मरने के बाद भी आज जीवित है। दुर्योधन जीवित नहीं, दुर्योधन वही मर गया, दुशासन वही मरा है, शकुनी कुरुक्षेत्र में मरा है। लेकिन आज आप देखिए, कर्ण 5000 साल पहले कर्ण मर चुका, उसकी आत्मा चली गई, उसके देह का नाश हुआ। कि लेकिन आज भी आदर्श के रूप में
कर्ण का नाम लिया जाता है। इसलिए हम नहीं बोलते कि कर्ण जैसा दानेश्वरी पूरे जगत में कोई नहीं। कर्ण आज भी जिंदा है। आप देखिए, इसे कहा गया है आयुष्य, कि 5000 साल पहले वो मर चुका, लेकिन जब हम किसी को दृष्टांत देते हैं, जब हम जीवन में कुछ दान पुण्य करते हैं, तो आज भी हम कहते हैं कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं। यानी कर्ण की जगह आज भी दुनिया में खाली है। यानी आप चले जाए लेकिन आपकी जगह वहीं की वहीं रह जाए, यह होता है आयुष्य। कर्ण आज भी जीवित है। कर्ण की प्रेरणा आज भी हमें मिलती है। कृष्ण और राम आज भी जीवंत है। यह सदगुरु की भूमिका थी। कृष्ण की भूमिका सदगुरु की थी, राम की भूमिका सदगुरु की थी। वो ऋषियों की भूमिका से भी मैं मानता हूं अध्यात्म और सदगुरु की भूमिका थी, क्योंकि हमें धर्म सदगुरु सिखाता है। ऋषि हमें वेदों के अक्षर सिखाते हैं, रहस्य ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन धर्म कौन सिखाता है? हमें धर्म सदगुरु सिखाता है। और राम और कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए जन्म लिया था। सीधा सीधा सिद्धांत है, धर्म स्थापना थाय संभवामि युगे युगे, कि हम धर्म को स्थापन करने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आपके जीवन में धर्म का जागरण करने के लिए जन्मे। यानी अवतारी पुरुष सिर्फ धर्म जागरण के लिए होता है, अध्यात्म के लिए होता है। तो राम और कृष्ण कौन थे? सदगुरु की भूमिका में थे। लेकिन आज राम और कृष्ण जीवित है, बुद्ध जीवित है, परशुराम जीवित है। राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध शरीर चले गए। हजारों साल पहले शरीर की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी उनके संस्कार, उनकी स्मृतियां आज भी हमारे मन के मंदिर में देवता बन के खड़ी हुई है। तो इसका अर्थ हुआ आयुष्य। आप देखिए, मातरों, पितरों, आचार्य के प्रति राम और कृष्ण के जीवन को आप देखिए। कृष्ण का जीवन भले ही कितना भी रसमय हो, कृष्ण के जीवन में आपको प्रत्येक क्षण हास्य मिलेगा, प्रत्येक क्षण शौर्य मिलेगा। कृष्ण के जीवन में आपको प्रत्येक क्षण प्रकृति का प्रेम मिलेगा। कृष्ण हंसता हुआ ही अच्छा लगता है, और राम गंभीर अच्छे लगते हैं, परशुराम क्रोध में ही अच्छे लगते हैं, और बुद्ध ध्यान में अच्छे लगते हैं। ये उनकी एक एक विशेषताएं थी। बुद्ध को कभी आपने हंसते नहीं देखा। बुद्ध की मूर्ति ध्यान में है, समाधि में है, ध्यान में है। जब आंख बंद करो तो बुद्ध ध्यान में दिखेंगे। जब राम भगवान को सोचते हुए आप आंख बंद करो तो राम आपको गंभीर दिखेंगे, सागर जैसा गंभीर, वो आपको गंभीर दिखेंगे। जब परशुराम की कृति को आप सोचो तो आपको उग्र दिखेंगे। धर्म सत्ता चलाने वाला व्यग्र भी हो सकता है, लेकिन उग्र होता है। तो परशुराम उग्र रूप में आपको मिलेंगे। ठीक वैसे ही आप कृष्ण को देखें तो कृष्ण मुस्कुराते आपको मिलेंगे। जब भी आप कृष्ण की स्मृति आप मन में लाओ, कृष्ण के चरित्र को लाओ, तो कृष्ण हंसता हुआ मिलेगा, खेलता हुआ मिलेगा। कृष्ण प्रेम करता हुआ कृष्ण मिलेगा। कृष्ण कभी गंभीर है ही नहीं। वास्तविकता में जीने वाला, प्रति क्षण जीने वाला, नव पल्लवित कृष्ण है। आज भी हम, उनके शरीर चले गए, लेकिन आज भी उनकी जगह दुनिया में खाली है। उसे कहा जाता है आयुष्य, अमरता, कि जाने के बाद भी लोग अपने आदर्श के रूप में उनको जीते रहे। हर कोई नहीं कहता पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा। पुत्र कैसा होना चाहिए, धर्म स्थापक कैसा होना चाहिए, कृष्ण के जैसा हम बोलते हैं। तो आज भी उनकी जगह इस दुनिया में खाली है। जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, कंस के 8 भाई का कृष्ण ने वध किया। पहले कृष्ण ने कंस का वध किया, 8 भाई का वध उसने बलराम को सौंपा कि इनको तू मार ले, मुझे बहुत जल्दी है।
तो बोले कहाँ जाना है? कारागार में, मेरे माँ बाप जहां कारागार में डाले हैं, पहले मुझे उसको छुड़ाना है। कृष्ण कारागार तक दौड़े। सबसे पहले कृष्ण ने कारागार के ताले तोड़ते हुए अपने माँ बाप के चरण छुए कि अब तक मैंने आपको देखा नहीं था, सिर्फ सुना था, आप बंदी हो, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मैंने देखा नहीं। लेकिन आज ताला तोड़ने के बाद सबसे पहले कृष्ण ने अगर किसी को प्रणाम किया हो तो देवकी और वसुदेव को प्रणाम किया, उन्हें मुक्त कर दिया। ताला तोड़ने के बाद सीधे कृष्ण उग्रसेन के पास गया, कंस का पिता, कृष्ण का नाना। उग्रसेन वयोवृद्ध था, कंस ने उसको बंदी बनाया था। तुरंत उग्रसेन के पास गया और उग्रसेन को बाहर लाते हुए तुरंत पूरे मथुरा की धुरा उग्रसेन को सौंप दी। बाद में कृष्ण ने जो जो बंदी, ऋषि मुनियों को बंदी बनाया था, जिन जिन को बंदी बनाया था, उनके कारागार के ताले तोड़ दिए कृष्ण। अब सोचिए, इसे कहा जाता है मानवता, धर्म जागरण, काम बर टैलेंट। कृष्ण चाहे तो कंस को मार के राजासन पे बैठ सकता था। कृष्ण चाहे तो पूरी जनता का अभिवादन ले सकता था। कृष्ण चाहे तो 10 दिन के बाद भी मिल सकता था। लेकिन कंस को मारने के बाद, जैसे ही कंस को मारा, कृष्ण दौड़ते हुए मातृदेवो मातरो पितरो विप्र आचार्यो, वहां दौड़े, दरवाजे खोले, सबको बाहर निकाला, सबकी पूजा की और सबसे पास पहले आशीर्वाद लिए। आप देखिए, ये होता है प्रमाण, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी परंपरा, जिसे कहा जाता है श्राद्ध। कि मरने के बाद की विधि को श्राद्ध कहते हैं, लेकिन जब वो जीवंत हो और तभी उनकी सेवा की जाए तो मैं मानता हूं उसे भी श्राद्ध कहते हैं। मरने के बाद कर दे, वो कौन देखने आए। लेकिन हमारी संस्कृति तो जब व्यक्ति जिंदा हो तभी उसकी सेवा का धर्म हमें सिखाती है। यानी कृष्ण ने अपने माँ बाप का श्राद्ध उनके जीते जी किया, उन्हें जीते जी आदर दिया, उन्हें जीते जी उनकी सेवा की। ये थे कृष्ण। राम को आप देखिए कि जब राम और रावण दोनों युद्ध में सामने आ गए, रावण विद्वान था, ब्राह्मण था, विद्वान था। रावण के अंदर कितनी विद्याएं छुपी थी, लेकिन रावण के कुसंस्कार भी थे। ये सभी संस्कार राम को प्रथा थे। फिर भी जब युद्ध में सामने आ गए राम और रावण, तो राम ने युद्ध करते पहले दोनों हाथ जोड़ के रावण के चरणों को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कि भले ही रावण में क्रूर संस्कार है, रावण असुर है, लेकिन रावण विद्वान है, रावण का ज्ञान है, रावण के पास ज्ञान है और वह ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए मैं रावण, जो ज्ञानी रावण है, उसके अंतरात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो भी हो, रावण विद्याओं को जानने वाला आचार्य है। तो मेरा पहला प्रणाम रावण के अंदर रहे हुए आचार्य को है। और राम ने दोनों हाथ जोड़े और रावण को प्रणाम किया। आप सोचिए कि कोई अपने शत्रु को प्रणाम क्यों करे, लेकिन आचार्य देवो भव। कि रावण में खराब संस्कार थे, लेकिन उसमें एक ज्ञान था, वो विप्र था। रावण ज्योतिषी था। रावण के पास कई विद्या हस्तगत थी। तो राम ने उनकी विद्याओं को प्रणाम किया, उनके ज्ञान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद रावण से आशीर्वाद लिए कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मन से जो आशीर्वाद देना हो दे देना। और बाद में राम ने अपना धनुष चढ़ाया। अब देखिए, ये हमारी देवताओं ने दी हुई एक संस्कृति है कि जो अच्छा है उसका स्वीकार करना चाहिए, जो ज्ञान है उसका आदर होना चाहिए, जो संस्कार है उसकी पूजा होनी चाहिए। यानी संस्कारों की पूजा करने वाली संस्कृति हमारे सनातन धर्म की संस्कृति।
और सनातन धर्म की संस्कृति आदर देना सिखाती है, सम्मान देना सिखाती है, उनको श्रद्धांजलि देना सिखाती है। और इतनी पावन संस्कृति ने हमें यही सिखाया कि माता पिता और आचार्य, हमारे ग्रंथ, उनका सम्मान प्रति मिनट करना चाहिए, जब वो है तब भी, और हमारे पूर्वज जब हमारे माता पिता, हमारे गुरु न रहे तब भी। यानी जीवन में एक भी क्षण ऐसी न हो जहां हम उनको आदर न दे पाए। इसलिए मरणोन्मुख जो क्रिया की गई आत्मा की तृप्ति के लिए, वो क्रिया होती है श्राद्ध। कि जब तक माँ बाप जीते थे तब तक आप उनके लिए सेवा करते थे, उन्हें प्रेम से खाना खिलाते थे, उनके साथ आप बैठते थे, उनकी जो दवा दारू या जो उनको जरूरत थी, वो वस्त्र अन्न सब आप उनको देते थे। पहले उन्होंने आपको दिया, बाद में आपने उनको दिया। अब मरने के बाद भी वो जीवंत है, उनका आत्मा जीवित है। यानी उनको मरा हुआ मत समझिए। संस्कारों के रूप में, स्मृति के रूप में वो जीवित है। आत्मा मरता नहीं है, उनका आत्मा आज भी आपके साथ है। पहले देह की सेवा की, अब आप उनके आत्मा की सेवा कीजिए। और आत्मा की सेवा करने का जो विधान बनाया गया है, वो विधान होता है श्राद्ध क्रिया, श्राद्ध पक्ष। ये पहले थे तो अब खिलाते थे, अब नहीं है तो कैसे खाएंगे? तो श्राद्ध के यह 15 दिनों में उनको भोजन करवाइए। तो भोजन कैसे करवाएंगे? हमें क्या पता वो कैसे है और कहां गए। तो श्राद्ध के दिनों में उनके आत्मा को भोजन करवाइए। कैसे भोजन करवाएंगे? तो पिंडदान कीजिए। पिंड का अर्थ होता है वायु। जिसका कोई शरीर नहीं वो वायु स्वरूप, जो वायु है वो पिंड है, ब्रह्मांडमयी। अगर उन्हें शरीर नहीं मिला है तो पिंडदान कीजिए कि अगर वायु स्वरूप हो तो पिंड के रूप में उन्हें भोजन मिले, उन्हें व्यवस्था मिले। अगर वो किसी और योनि में गए हैं, पितृ योनि में चले गए हैं, तो काग बलि दे दीजिए, कौवे को खिलाए तो पितृलोक तक जाएगा। अगर वो किसी उच्च योनि में गए हैं तो गाय को खिला दीजिए। किसी और योनि में गए हैं तो कुत्ते को खिलाइए। अगर वो कीटक बन चुके हैं तो कीड़े मकड़ों को खिलाइए। अगर जल में वो जंतु बने हैं तो तर्पण करते हुए जल में तर्पण कर दीजिए। तो जल में अगर जंतु बने हैं तो जंतु के रूप में उन्हें मिलेगा। यानी पंचबलि की गई। ये पंचबलि एक एक योनि के लिए दी गई है। यानी कौन सी योनि में गए हैं पता नहीं, फिर भी आप हर एक योनि के लिए भोजन दीजिए। वो जिस योनि में होगे, वो स्वर्ग में होगे तो मंत्रों के द्वारा पहुंच जाए, पिंड में होगे तो पिंडदान के द्वारा पहुंचेगा। किसी मानो कि मनुष्य योनि में होंगे तो उनको जो श्राद्ध में अर्पण किया जाता है वो मनुष्य रूप में वो जहां होंगे वहां उन्हें मिल जाएगा। वो जहां कहीं भी होंगे उन्हें ये सुविधा मिलेगी, रूपांतरित होके मिलेगी। जैसे डॉलर का 1 रुपये में रूपांतर हो जाता है। अमेरिका से डॉलर लेके आओ, हमारे बाजार में डॉलर नहीं चलता, लेकिन अगर डॉलर को चलवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो डॉलर को रुपये के अंदर रूपांतरित करना पड़ेगा। $1 का यहाँ 80 रुपये होते हैं, तो डॉलर यहाँ लाइए, रुपये में कन्वर्ट कीजिए तो 1 का 80 रुपये होंगे। और जब 1 के 80 रुपये हो जाएंगे तो हमारे बाजार में वो चलेंगे, लेकिन सीधा डॉलर नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही उनके आत्मा को श्राद्ध के द्वारा भोजन पहुंचाइए। उनका आत्मा जो भी कोई योनि में गया होगा, देव योनि में गया होगा तो मंत्रों के द्वारा पहुंचेगा। पिंड हुआ तो पिंडदान के द्वारा पहुंचेगा। पितृ योनि में हो तो कौवे के द्वारा पहुंच जाएगा। किसी ब्रह्म योनि में हो तो गाय के द्वारा वो पहुंचेगा। कीटक बने हो तो कीटकों को दीजिए, उधर से वो पहुंचेगा।
जलचर बने हो तो जल में तर्पण कर दीजिए, उधर के द्वारा वो पहुंचेगा। ये सब रास्ते दिखाए हैं, कन्वर्ट हो जाएगा जहां आवश्यकता होगी उस हिसाब से। और मनुष्य योनि में हो तो जहां वो मनुष्य बन के बैठे हैं वहां आज के दिन का भोजन किसी और रूप में उन्हें मिलेगा। लेकिन आत्मा कहां गया है, जहां भी गया हो, मरने के बाद वो कहीं भी गया हो, उन्हें भोजन पहुंचाने की एक व्यवस्था, और ऐसी व्यवस्था जहां मानना ही है, 100% मानना है कि हमने जो दिया है वो पहुंच गया है। पहुंचेगा क्या ये नहीं, पहुंचा होगा ये विश्वास भी नहीं। हमने जो तर्पण किया है, हमने जो अर्पण किया है, वे हमारे पूर्वजों के आत्मा को पहुंच गया है, ऐसे हकारात्मक भाव से पहुंच गया है, ये सोच लेना वो होता है श्राद्ध। और मैंने माना है कि श्राद्ध में दिया हुआ जहां भी आपके पूर्वज होंगे वहां पहुंचता है। और स्वाभाविक है कि जहां वो पहुंचता है वहां से क्या मिलेंगे आपको? आशीर्वाद। पूर्वज तृप्त होंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अगर वो प्रेत योनि में भी चले गए होंगे तो भी आपके संतानों को वो दुखी नहीं करेंगे। कहीं कहीं कुंडली में दोष निकालते हैं, कईयों की कुंडली में दोष निकलते हैं। क्या दोष निकलते हैं? कि नहीं, पितृदोष। पितृदोष का अर्थ क्या हुआ कि आपके जो पूर्वज है वो आपसे नाराज है, इसीलिए आपकी संतान में, आपके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ हो रही। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए जो भी कोई विधि तय किया है वो विधि पितृ शांति करेंगे, और पितृ शांति करने के बाद उनको पहुंचा देंगे, जो भी आहार है उनको पहुंचाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में शांति। तो देखिए, पितृ अतृप्त हो तो हमारे जीवन में मुश्किलें आ सकती है, हमारे ग्रह अशांत हो जीवन में मुश्किलें आ सकती है। लेकिन हम अगर उनको समय समय पे याद करते रहेंगे, समय समय पे पहुंचाते रहेंगे, और वो अगर तृप्त हो, वो प्रसन्न हो, तो हमारे जीवन में आशीर्वाद मिलेंगे, हमारे सभी कार्य शुभ हो जाएंगे, हमारे जीवन की उन्नति हो। जीवन की उन्नति हो, पितरों की आत्मा की सेवा हो, यह विधान से श्राद्ध की विधि हमारे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने हमें दी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि श्राद्ध करना जरूरी है। उन्हें पहुंचे ना पहुंचे छोड़ दीजिए, लेकिन आपके कर्तव्य भाव से उनको एक बार साल में याद कीजिए। हम ज्यादातर मरे हुए को याद नहीं करते, लेकिन हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा हम आए हैं, उनको साल में एक बार याद करने का योगानुयोग अवसर होता है श्राद्ध। श्रद्धा से, मंत्रों से, वस्तु से, स्थान के माध्यम से, उनकी स्मृति के माध्यम से उनके आत्मा को सेवा पहुंचाइए, कर्तव्य भाव से पहुंचाइए। वो होता है श्राद्ध। और श्राद्ध का फल होता है, अगर कोई तृप्त हो, वो कहाँ जाता है ना कि राजा प्रसन्नात गज भूमि दानम, कि राजा अगर प्रसन्न हो तो हाथी घोड़े दान देता है। राजा प्रसन्नात गज भूमि दानम, स्त्रियात प्रसन्नात निज देह दानम, कि अगर स्त्री प्रसन्न हो जाए, आपकी पत्नी प्रसन्न हो जाए, तो अपने देह का वो दान देती है। सदगुरु प्रसन्नात सद ज्ञान दानम, सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो शिष्य को ज्ञान दान में दे देते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, माता पिता पूर्वज प्रसन्नात परम शांति दानम, कि माता पिता और पूर्वज हमारे आचार्य अगर प्रसन्न हो गए तो जीवन में शांति दान में आएगी, जीवन में शांति मिलेगी, घर में से कलह कंकास नष्ट हो जाएंगे, रोग आदि घर में हो वो नष्ट हो जाएंगे, आई हुई लक्ष्मी चली जाती हो, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, मन को संतोष प्राप्त होगा। लेकिन कब? माता पिता और पूर्वज, हमारे गुरु प्रसन्नात, वो जब प्रसन्न होंगे तब। तो उनको प्रसन्न करने की एक क्रिया जिसे कहा जाता है श्राद्ध। और ये श्राद्ध के दिनों में श्रद्धा भावना से उनको
हमें प्रसन्न करना चाहिए। आज श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और श्राद्ध के दिनों में हमारा कर्तव्य है कि हम श्राद्ध करें, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही माना जाता है कि घर में जो बड़ा है वही श्राद्ध करे। 4 भाई हो, अलग अलग जगह पे नौकरी धंधे के हिसाब से अलग अलग जगह पे रहते हो, तो ऐसा कहा जाता है जो बड़ा है वो अपने घर में कर दे और बाकी के जो है वो नहीं करे तो चले। लेकिन मैं तो सबको कहता हूं, बड़ा हो वो तो करे ही करे, लेकिन मैं तो ऐसा भी कहूंगा, अगर छोटा भाई अलग जगह पे रहता हो तो वो भी एक दिन उनकी तिथि पे उन्हें जो पसंद हो वो भोजन बना के गाय को खिला दे, कुत्तों को खिला दे, कौवे को खिला दे, जल में उसको बहा दे, या जहां किसी वृक्ष के मूल में भी उसको डाल दे, तो भी ये श्राद्ध कहलाएगा। ये मान्य है, मान्य है। क्यों आपके घर में जो बड़ा है वही करे, ऐसा क्यों जरूरी? शास्त्रों ने कहा है सब न करे तो एक करे, लेकिन वो करे तो हम क्यों नहीं करें? फल सबको मिलेगा, मगर हम भी हमारी कर्तव्य भावना से कर सकते है ना। श्राद्ध तो हर कोई को करना चाहिए, कोई बड़ा हो या छोटा हो। घर में भोजन बना के ये पंचबली तो आप दे ही दे सकते हो। ये पंचबली जाएगी तो पंच महाभूत तक वो पहुंचेगी, जल में डालेंगे तो पंच महाभूत तक वो पहुंच जाएगी। इसलिए घर में कोई छोटा हो, अगर वो अलग रहता हो तो वो भी याद करके कर सकता है अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को, अपने देवताओं। अगर वो याद करके दे दे, उसका फल उसे और उसके परिवार को मिले। इसीलिए श्राद्ध की आवश्यकता है। और श्राद्ध में कहा जाता है कि जब हम श्राद्ध का भोजन करवाए तब पितृ भोजन के लिए आते हैं। तो पितृ आते हैं किसी के माध्यम के द्वारा आते हैं, किसी पशु में आएंगे, किसी पक्षी के द्वारा, किसी ने आपने अगर ब्राह्मणों को भोजन दिया है तो उसके द्वारा आएंगे। ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, अगर कोई व्यक्ति भी उस समय पे आ गया और उसको आपने खिला दिया तो समझ लीजिए उसके द्वारा भी आएंगे। यानी ब्राह्मणों को ही नहीं, किसी को भी आपने खिलाया, समझ लीजिए आपके पितृ उसके द्वारा आके आपका भोजन करते हैं। आपका भगवान उसके द्वारा आके आपका भोजन करता है। और मैं तो सीधी बात करता हूं, मैं किसी जात पात में मानता ही नहीं कि ब्राह्मणों को ही खाना खिलाया जाए, ऐसी कोई बात। सब ब्राह्मण, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो आप ब्राह्मण, धर्म की रक्षा करते हो आप वैश्य, आप अपने स्वनिर्भर होके आपके व्यापार करते हो और उस व्यापार करने के बाद आपके व्यापार में से 10% आप धर्म के लिए दान देते हो, तो मैं मानता हूं कि आप वैश्य भी हो। और आप अपने गुरु के दरबार में जाके सेवा करते हो, मानव की सेवा करते हो, आप पशुओं की सेवा करते हो, आप धर्म की सेवा करते हो। गुरु के आश्रम में जाके आप सब काम करते हो अपने शरीर से। तो शरीर से काम करने वाला ये शूद्र भी है। यानी मेरी तो यही व्याख्या है। मैं न ब्राह्मण में मानता हूं न जात पात में मानता हूं। मैं खुद ब्राह्मण हूं फिर भी मैं नहीं मानता, और आगे भी कहा था, आज भी मैं कहता हूं, मैं सिर्फ मानवता को मानता हूं। यानी मेरे आश्रम में ब्राह्मण तो पूजा करते हैं, लेकिन मेरे आश्रम में ब्राह्मण के बिना भी बाकी की ज्ञाति के लोग भी पूजा करते हैं। शूद्र भी पूजा करते हैं, वैश्य भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं। मेरे आश्रम की रसोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही बनाते हैं, हर कोई प्रकार के व्यक्ति बनाते हैं। भगवान का वैश्य देव जरूर नहीं कि ब्राह्मण करते हैं। मेरे पास रहने वाले सभी लड़के भगवान का भोग धरा देते हैं। आप सोचिए कि नाथ संप्रदाय में या धर्म में जात पात आई कहां से? यानी ब्राह्मणों को ही भोजन, ऐसी बात जरूरी नहीं है। ब्राह्मण ही श्राद्ध करवाए ये भी जरूरी नहीं। आप स्वयं ब्रह्म हो, आप स्वयं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, आप सब हो। यानी जातिवाद मुझे पसंद नहीं, और कोई जातिवाद करे तो उसे मैं मेरे सामने खड़ा नहीं करता। यानी दुनिया में बहुत जातिवाद चलते हैं, धर्म संप्रदाय में बहुत जातिवाद चलते हैं, आश्रमों में भी जातिवाद चलते हैं। कई कई आश्रम तो ऐसे है कि उसमें आप
एक दिन रुकने के लिए जाओ तो आपकी जात पूछेंगे कौन सी जात के। यानी कई आश्रम ऐसे हैं, लेकिन मेरे आश्रम में जात पातनी मने न चीड़, मैं जातिवाद में मानता नहीं। मैं मेरे धर्म में चुस्त हूं, मेरे सनातन धर्म में। बाकी सब धर्मों को मैं आदर देता हूं, लेकिन धर्म से मैं सनातनी हूं, संस्कृति से मैं हिंदू हूं, जाति से मैं मानव हूं। और मेरा आत्मा नाथपंथी है, इसका मुझे गर्व है। और सबसे पहले मैं मेरे गुरु का शिष्य हूं, ये मेरा कर्तव्य भाव। यानी आप भी अगर मेरे आश्रम में आते हो तो मेहरबानी करके जातिवाद छोड़ दीजिए। मुझे जातिवाद पसंद नहीं, यहां के कोई जातिवादी बात नहीं करे। आप भी मेरे आश्रम में आते हो, ये दरवाजे खुले हैं, यहां कोई जातिवाद नहीं चाहिए। आप कोई भी जाति के हो, लेकिन आप मानव होने चाहिए। मैं पशुओं को भी मानव के जितना ही सम्मान देता हूं। मेरे आश्रम के पशु, वो मेरे लिए भगवान है, उसे मैं मानव के जितना ही सम्मान देता हूं। इसलिए मैंने पशु की भी समाधि बनाई, मैं तो उसे भी आदर देता हूं। यानी हमारे आश्रम में, हमारे नाथ संप्रदाय में जात पात नहीं चाहिए। हम मानव है, हम भक्त है, हम नाथपंथी है, हम शिष्य है। हमारा वृंदावन, हमारा मथुरा, जो भी गिनिए, सब हमारे गुरु के चरणों में। तो हम ऐसे ही स्थिर भाव से हम आगे बढ़े। यानी श्राद्ध कीजिए, अपने द्वारा भी आप कर सकते हैं, आप कीजिए। आपको पता नहीं होगा कि मैं कर्तव्य भाव में मानता हूं। अभी थोड़े दिन पहले की बात कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा था, अभी बीच में हमारे गुरुदेव का श्राद्ध था, श्रावण वद पाचम में। अब हमारा फैमिली जहां रहता है, वहां क्वारंटाइन सबको किया गया था, पूरी सोसाइटी को। यानी कोई वहां से आ नहीं सकता था, ना मेरे माँ बाप, ना कोई आ नहीं सकता था। और गुरुदेव का श्राद्ध आया, श्रावण वद पाचम। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अभी अभी ऐसी परिस्थिति है, हम तो वहां से नहीं आ सकते, तो इस बार का श्राद्ध क्या करेंगे? अगर ऐसे करना हो तो ब्राह्मण को खिलाइए, या किसी को भी तुम खिला दो, तो विधि विधान नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा कि नहीं, श्राद्ध हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे, हम सब तो यहाँ हैं, और तू घर में छोटा है, तो तू कैसे करेगा? तब मैंने कहा, बोले आप लोग ना आ पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहां हूं तो मैं हमारे गुरुदेव का श्राद्ध, हमारे दादा का श्राद्ध मैं कर दूंगा। ये गादी पर बैठे हुए मैं करूंगा। और बाद में मैंने यहां श्राद्ध किया, आपने फोटो भी देखे होंगे, मैंने श्राद्ध किया। मेरी 3 पीढ़ी का मैंने श्राद्ध किया। हमारे गुरुदेव का श्रावणवद पाचम का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान मैंने किया। गायों को दिया गया, कुत्तों को दिया गया, जहां जहां भोजन पहुंचाना है वहां मैंने दिया, ब्राह्मणों को दिया, सबको दिया। लेकिन मैंने श्राद्ध की प्रथा चालू रखी। क्यों चालू रखी? कि भले कोई बड़े हो किसी कारण से वो ना आ पाए, लेकिन जहां कर्तव्य करना हो वहां छोटे भी बड़े बन सकते हैं, वहां छोटों को भी बड़ा बन जाना चाहिए। और संस्कृति और कर्तव्य का भार वजन से नहीं, सुगंध से, भजन से हमें उसको उठाना चाहिए। यानी मैं बड़ा बना, और बड़ा बनने के बाद, बड़ा होते हुए, दिल को बड़ा करते हुए मैंने मेरी परंपरा संभाली। तो मैंने अगर श्राद्ध कर दिया हो तो मैं आपको भी कहता हूं, आप भी कर सकते हैं। हर कोई करे, पिंडदान न करे कोई बात नहीं, 5 निवाले करे, 5 थाल करे और अलग अलग जगह पे दे दे, तो भी आपके ये श्राद्ध पक्ष में आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो सकता है। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। और आप देखिए, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ ने तो श्राद्ध में जाके खाया है। श्राद्ध पक्ष में वड़े बन रहे थे, मांग मांग के खाए। कई लोग ऐसे हैं कि श्राद्ध में खाना खाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं खा। किसने कहा नहीं खा सकते? होटल में खा सकते हो, नॉनवेज खा सकते हो, पार्टियों में दारू पी सकते हो, बाहर पान के गल्ले पे जाके जो आपके शरीर को नुकसान करे वो नशा कर सकते हो। नशे से नुकसान होता है,
दारू पीने से, नॉनवेज खाने से नुकसान होता है, होटल में खराब खाना खाने से नुकसान होता है, श्राद्ध का खाने से नुकसान नहीं होता। अगर भी किसी जगह पहुंच गए और किसी ने श्राद्ध का दे दिया, समझो कि आपका नसीब का प्रसाद है, ऐसे समझ के उसको खा लीजिए, आपको नहीं नड़ेगा। कई संप्रदाय नहीं खाते, लेकिन मैं तो मेरे संप्रदाय में सबको छूट देता हूं। प्रखरता और पात्रता हमारी भक्ति में होनी चाहिए। अरे आपको पत्थर भी दे तो पत्थर भी पिघलना चाहिए, आपके उदर में पत्थर जाए तो पत्थर पचना चाहिए, उतनी आप में क्षमता होनी चाहिए। ये खा लिया, ये हो गया, ये कर दिया, ये हो गया, छोड़ो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, छोड़ दो सब उसको। कोई व्यक्ति का भाव हो, खा लीजिए, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। दिल से खाइए, उसके आत्मा को अगर शांति मिली, उसके मन को अच्छा लगा, परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि श्राद्ध का खाना ये अनिष्ट है, खा सकते हैं। मन आपका शुद्ध हो, सब कुछ हो सकता है। तो आप सब भी श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध के दिन चालू है, मैंने भी किया, मेरे नसीब में मेरे गुरु का श्राद्ध आया, तो मैंने सामने से दिल को बड़ा करते हुए वो जवाबदारी को मैंने स्वीकार लिया। आप भी स्वीकारिए। मैं जो करता हूं वही मैं आपको कह रहा हूं। तो श्राद्ध सम्मान देने की विधि है, श्राद्ध पवित्र विधि है, श्राद्ध हमारे पूर्वजों के लिए एक श्रद्धांजलि है, और श्राद्ध ये हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों को अर्पण किया गया एक कर्तव्य भाव है, आत्मभाव है। तो आज का गुरुवार श्राद्ध का गुरुवार है। आज के दिन भी जो भोजन भंडारे में बना है, ये आप सबके लिए, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में मैंने आप सबके पूर्वजों का श्राद्ध किया है, ऐसे आप समझ लें। जितने भी श्राद्ध के गुरुवार होंगे और जितने भी श्राद्ध के गुरुवार के भंडारे होंगे, समझ लीजिए, आप करे न करे, आपके पूर्वजों का मैंने श्राद्ध किया है, ये समझ के ये श्राद्ध का भंडारा है, मैं यहां करूंगा। आप कहीं भी हो, आपके पूर्वज कहीं भी हो, आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके माँ बाप का श्राद्ध मैं कर रहा हूं। और शायद आपको पता नहीं होगा कि श्राद्ध में जब हमारे आश्रम में पिंडदान होता है, हर साल 4-5 दिन के बाद वापस श्राद्ध हम करेंगे आश्रम में, तब काफी पिंड मैं बनवाता हूं, और ज्यादातर पिंड मेरे जो बनते हैं, मैं ब्राह्मण को बोलता हूं कि मैं तर्पण करने के लिए आया हूं मेरे भक्तों का। मेरे जितने भी भक्त हैं उनके पूर्वज गए होंगे, या यहां आने वाले भक्त अगर चले गए होंगे, मेरे संप्रदाय में जो पशु है वो भी गए हैं, उन सभी का तर्पण और पिंडदान मैं करूंगा। और 5 मिनट के लिए मैं बैठ के मेरे संप्रदाय के सभी भक्तों के लिए मैं पिंडदान करता हूं, मैं तर्पण करता हूं। यानी आप करें या ना करें, मेरी भूमिका जो है, मेरा कर्तव्य भाव आप लोगों के लिए भी मैं यहां से करता हूं। यानी ये गुरुवार के जितने भी 2-3 भंडारे होंगे, ये श्राद्ध के भंडारे हैं। तो श्राद्ध के भंडारे मैं करूंगा, आपके पूर्वजों तक वो पहुंचेगा। तो आज के लिए मुझे खास इतना कहना है कि आप सब श्रद्धा रखिए। भले आप यहां नहीं आ पा रहे हो, श्रद्धा से तो आप आते ही हो, तो श्रद्धा से जुड़े रहिए। मन से इतनी जरूर प्रार्थना कीजिए कि श्राद्ध पक्ष के दिन है, हम, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे पूर्वज और हमारे गुरु, उनको भी हम हर रोज याद करेंगे। और याद करते हुए, 2 हाथ जोड़ते हुए, उनके स्मरण में ज्यादा नहीं तो कुछ भी 10 बार 11 बार गुरु मंत्र भी उनको हम अर्पण करेंगे। ये होगा हमारा मंत्रों के द्वारा किया गया एक श्राद्ध। तो हम सब मिलके 2 हाथ जोड़ के पहले 25 बार गुरु मंत्र बोलेंगे, और 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए यही प्रार्थना करेंगे, मातरो पितरो विप्र आचार्यो देवो भव। उन सबको हम मानसिक रूप से मंत्र अर्पण करते हुए मंत्र श्राद्ध हम करते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए
हम गुरु मंत्र के रूप में मंत्र श्राद्ध अर्पण करेंगे और उसके बाद मैं यहां से जो मंत्र बोलूं वो आप सब मेरे साथ मिलके आप बोलेंगे। तो 25 बार गुरु मंत्र बोलेंगे। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंगकानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरिसज्ञा मुम्यांबभूर्णनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय। श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करें, अपने आचार्यों को याद करें, अपने देवता और अपने ऋषियों को याद करें और वहाँ ही बैठे बैठे आप सब भी मेरे साथ मंत्र बोले। हम सब उनको प्रणाम करते हैं, मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं। आप सब आपके दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। आकाश की ओर हम हाथ करेंगे, गगन की ओर हाथ करेंगे और एक साथ मेरे साथ आप बोलेंगे। जो मैं बोला हूँ वो मंत्र आप बोले और हमारे प्रणाम गगन की ओर हम उनको अर्पित करते हैं। आप सब बोलिए मेरे साथ, यहां बैठे वो सब भी बोले। इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीकुरन्तराभ्यां नमः। सचिं पुरन्दराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु देवेभ्यो नमः। सद्गुरु देवेभ्यो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातृभूमिभ्यो नमः। मातृभूमिभ्यो नमः। नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कारं समर्पयामि। ओम
शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 28 अगस्त और हमारे सदगुरुदेव की पुण्यतिथि के 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम हर बार सत्कर्म हमारे मंडल के द्वारा व्यक्तिगत रूप में करते हैं और यह सत्कर्म उनको दी गई एक श्रद्धांजलि है। मैंने बोला था कि सभी भक्त अपने अपने यहाँ अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोक सेवा करेंगे और अपने फोटो फेसबुक के ऊपर विचार गंगा के ऊपर शेयर करेंगे। तो कई भक्तों ने हर साल की तरह इस बार भी यह सेवा योग सत्कर्म योग करके 18वीं पुण्यतिथि के पर्व पर पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी है। तो उनमें से आज के दिन मैं थोड़ी संक्षिप्त में जिन्होंने ये सत्कर्म किया है वो मैं यहाँ से कहना चाहूँगा। माँ विमला जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रेम रथ का वितरण किया गया, वो आपने वीडियो में देखा होगा। 3 दिव्यांग थे, उनको हमने आश्रम के द्वारा प्रेम रथ का अर्पण किया। बिलीमोरा सत्संग मंडल के सभ्यों के द्वारा हमारी गंगाधर गौशाला में घास चारे का योगदान गायों को दिया गया। मगदला सत्संग मंडल उन्होंने 40 बच्चों को भोजन करवाया, पूरी खिचड़ी का भोजन करवाया। साथ में दूसरा मगदला सत्संग मंडल जहां जया बेन के घर में, वहां भी 25 बच्चों को दाल भात साग लापसी खमन उसका भोजन करवाया गया। कुंभारिया नवनाथ युवक मंडल के द्वारा नोटबुक और शैक्षणिक किट चॉकलेट का वितरण बालकों को किया गया। उद्नाथ सत्संग मंडल युवकों के द्वारा साड़ी का वितरण बहनों को किया गया। गायों को घास चारे का वितरण, छोटे बच्चों को नोटबुक का वितरण, चॉकलेट बिस्किट का वितरण किया गया। साथ में मगदल्ला से व्यक्तिगत रूप में रीटा बेन ने छोटे बच्चों को नाश्ता खिलाया, पाव वड़े का नाश्ता। कनुभाई डॉक्टर बारडोली के द्वारा खरोले गांव में छोटे बच्चों को बिस्किट चॉकलेट का नाश्ता करवाया। श्रीमती शीलाबेन पंकजभाई लाड़ नवसारी छोटे बच्चों को बिस्किट चॉकलेट का वितरण किया, गाय को रोटी खिलाई। मंजुलाबेन नटोलाल धर्मपुर अपने गांव के 25 बालकों को पार्ले जी बिस्किट चॉकलेट का वितरण किया। भावनाबेन दौलतराव वड़गांवकर उन्होंने गुंदवहड़ गांव में यानी आवाडांग में 10 विद्यार्थियों को नोटबुक, कंपास आदि स्टेशनरी का वितरण किया। भूपेंद्र गोड़ादरा ने कबूतरों को दाने खिलाए और बाकी सब वितरण किया गया। लताबेन चौधरी के द्वारा 30 बालकों को पेंसिल, रबर और कुत्तों को दूध पिलाया गया। मनीष टेलर, किरीट टेलर कुंभारिया से जरूरतमंदों को पाव वड़े का भोजन नाश्ता खिलाया गया। साथ साथ हमारे बिल्ली मोरा के कई भक्तजन व्यक्तिगत रूप से तन्वीबेन दादावाला, माधवीबेन साने, संगीताबेन, हेमाक्षीबेन, वत्सु अमी, सावंत, भरतभाई दादावाला, उमेश भाई, इन सब ने मिलके
अपने ही बाजू में एक छोटी सी झुपड़पट्टी है बिलीमोरा में, तलोद में। वहाँ 32 छोटे बच्चों को शैक्षणिक किट, नाश्ता और बिस्कुट इसका वितरण किया गया। यानी व्यक्तिगत रूप से भी सेवा योग हुआ, मंडलों के द्वारा भी सेवा योग किया और सत्कर्म प्रसंग मनाते हुए गुरुदेव को श्रद्धांजलि जली दी गई। बाकी अगर कोई भक्त हो तो अभी भी समय है। ये सत्कर्म दिवस हम 15 दिन तक मनाते हैं, तो यह 15 दिन में अगर आप कोई सेवा करो तो यहाँ फोटो आप भेजिए। जैसे जैसे होगा मैं आपके नाम यहाँ से मैं पढ़ लूँगा और लोगों को भी पता चलेगा कि हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम जरूरतमंदों तक हम पहुँचने का काम करते हैं धर्म के माध्यम से। तो आप अगर कोई करे तो हमें उसकी जानकारी दीजिए। दूसरी बात, जिन्होंने ये सेवा की है, परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ सबको भक्ति दे, सबको शक्ति दे। नवनाथ आश्रम के भंडारे में भी यहाँ योगदान आया गया। कृपल चौधरी करचलिया से 20 किलो बटाका, 2 किलो आदू, 2 किलो मिर्ची, 5 किलो बैंगन भोजन भंडारे में यहाँ सब्जी के रूप में लाया गया। राजकुमारी चंदेरिया बारडोली के द्वारा 10 किलो चावल, सुरेश भाई गामित व्यारा के द्वारा 30 किलो चावल, उषाबेन भाणाभाई पटेल 10 किलो चावल। उमरा सत्संग मंडल की ओर से घास चारा, हरा घास चारा जो भी आया है वो गौचारे में, गौशाला में दिया गया उमरा सत्संग मंडल की ओर से। तो जिन भक्तों ने ये सेवादान दिया है भंडारे में, गौशाला में, भगवान को प्रार्थना करता हूँ उनको भी भक्ति और शक्ति प्राप्त हो। तो श्राद्ध पक्ष के पावन गुरुवार के दिन हम हमारे आंतरिक श्रद्धांजलि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हमारे गुरुजन, हमारे ऋषिगण, हमारे देवताओं को हम दोनों हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा से अर्पण करते हैं। आज के गुरुवार पर बस इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आदेश आदेश आदेश।